छोड़कर दिल्ली जाने की खबर से जैसे पप्पू और अतफ के मामू चौंक गए थे, वैसे अपने बेड पर बिना कपड़ों के सिकुड़ी हुई श्रेया को देख मैं पहले तो चौंका पर फिर रिलैक्स हो गया। ठंड लग रही थी बेचारी को और बॉडी मेरी गर्म हो रही थी। वो मेरी तरफ आगे आ गई तो मैंने उसकी पीठ पर हाथ रखा तो उसकी बॉडी बिल्कुल गर्म थी। ऐसा लग रहा था कि इतनी भागम भाग से उसको बुखार चढ़ गया था। मैंने धीरे से पूछा, तू ठीक नहीं लग रही है, मेडिसिन ले आऊं? उसकी आंखें बंद थी, बिना उन्हें खोले ही धीरे से बोली, नहीं, मुझे बस पकड़ ले कस के, ठंड लग रही है। मैंने उसको कस के अपने करीब कर लिया। श्रेया का हाथ शायद कहीं टच हो गया होगा। वो बिना किसी फीलिंग के फ्लैट होकर बोली, तू एक्टिव हो रहा है, कंट्रोल कर लेगा ना, या मैं अपने बेड पर वापस जाऊं? बड़ी मुश्किल से मेरे 2 वर्ड्स निकले, डोंट वरी। उसने कोई जवाब नहीं दिया। पता नहीं कितनी देर हम दोनों ऐसे ही पड़े रहे। मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैं हार्ड से सॉफ्ट और सॉफ्ट से कंफर्टेबल हो गया। ये फीलिंग मेरे लिए बिल्कुल अनोखी। हम पता नहीं कितनी देर तक ऐसे ही पड़े रहते, लेकिन 11 बजे उस कबाड़ी वाले का फोन बज गया। मेरा हाथ श्रेया के नीचे दबा हुआ था। फोन बजे जा रहा था और वो आंखें भी नहीं खोल रही थी। श्रेयू, या तो फोन उठा या मुझे उठाने दे। म्यूट कर देना। अरे मेरा फोन नहीं है, उस कमीने कबाड़ी वाले का है। क्या पता कोई न्यूज दे रहा हो। श्रेया ने बड़ी मेहनत से करवट बदली तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे हाथ ने सांस ली हो। मैंने फोन उठाया। हेलो, कौन? भाई मैं हूँ, आजा यार, तेरा फोन मिल गया। सिर्फ मेरा फोन मिला या श्रेया का आईफोन भी मिल गया? भाई तेरा और तेरी आइटम का दोनों का फोन मिल गया। अबे ओ, तमीज में रह के बक, वहीं आके मारूंगा। श्रेया मेरी तरफ देखने लगी और आईब्रो उचकाने लगी। भाई मारना मत, लेकिन हाथ हो जा, अपना फोन ले ले और मेरा फोन दे दे। मैंने कॉल कट की और श्रेया को उठने के लिए कहा। वो मुझ पर एहसान करते हुए थोड़ी और सरक गई। ठीक है, तू रेस्ट कर, मैं उससे फोन लेकर आता हूँ। नहीं, मैं भी चलूंगी, बस 5 मिनट। तू रहने दे, रेस्ट कर, बस कपड़े पहन ले। पता चला रूम सर्विस वाला आया और तुझे देखकर बेहोश हो गया। आई होप वो तेरे जैसा ना हो। वाह, मतलब मेरे जैसा शरीफ ना हो? नहीं, तेरे जितना अगली ना हो, थोड़ा सा तो क्यूट दिखे। लड़की बुखार में नंगी लेटी थी, फिर भी मेरी बेइज्जती कर रही थी। मैं उठा और बाथरूम से श्रेया के कपड़े लेकर बेड पर रख दिए। श्रेया भी जैसे तैसे उठ गई। मैं चलता हूँ, तुझे जब ठीक लगे तू घर से निकल जाइयो, मैं तेरा फोन वहीं ले आऊंगा। नहीं, गिव मी 5 मिनट्स, आई कम विथ यू। जिद मत कर बेटा। जिद नहीं, कॉमन सेंस है टफर। तुझे ड्राइव करनी नहीं आती, तू पहले करोल बाग जाएगा, फिर वहां से फोन लेकर साउथ एक्स जाएगा, फिर वापस करोल बाग जाएगा। दिस इज स्टूपिडस। ये कौन सा वर्ड है? नया वर्ड है, इसका मतलब है मैं तेरी बेटा नहीं हूँ। उधर मुंह कर। मैं घूमकर खड़ा हो गया। उसने टॉवल लपेटा और कपड़े लेकर वापस बाथरूम में चली गई। ये चीज सुहानी भी करती थी। मेरे साथ पूरी रात फुल रेसलिंग करने के बाद कपड़े पहनने के लिए उसे बाथरूम जाना होता था। ऐसा कौन सा व्यू पॉइंट था जो मेरी नजरों से बचा लेती थी? मैं कभी समझ न पाया। उधर मेरा जिगरी अथर रिसेप्शन पर अपने मामू का कार्ड रखकर बहस कर रहा था। नहीं, आप ऐसे कैसे मना कर सकते हैं जब आपके हॉस्पिटल में इजी क्लेम इंश्योरेंस को अप्रूव किया हुआ है और एडमिट भी यही कार्ड दिखाकर किया है, फिर क्यों नखरे कर रहे हो आप? रिसेप्शन पर जो लड़की बैठी थी उसे देखकर लगता था कि 12th होने से पहले ही उसने जॉब ज्वाइन कर ली थी। अपनी छोटी सी बॉडी के छोटे से मुंह पर आई बड़ी सी स्माइल के साथ वो एक ही बात बार बार कह रही थी। सर, सिस्टम में ये कार्ड इनवैलिड बता रहा है। आई एम सो सॉरी। अरे आप फिर से चेक करिए ना, ऐसे कैसे बता सकता है? और आपने ही तो पेशेंट को एडमिट किया था ना? यस सर, बट अभी तो इनवैलिड शो हो रहा है। ओके इनफ। आप अपने किसी सीनियर से बात करवाइए। मैं करवा देती सर, बट सिस्टम में आपका कार्ड इनवैलिड शो हो रहा है, वो भी यही कहेंगे। अरे यार, वो कहेंगे तो सुन लूंगा। सेम लाइन को सेम वॉइस में सुन के पक गया हूँ। कम से कम वॉइस तो चेंज होगी ना। बुलाइए उन्हें। सॉरी सर। व्हाट सॉरी? सर अभी बिजी हैं, आप अभी कैश पे कर दीजिए। जब डिस्प्यूट ओवर हो जाए तो रिम्बर्स करवा लीजिएगा। क्या? कैश? ये आपने जो बिल दिया है इसका कैश दूं? यस सर। क्या मतलब ये 1,87,432 रुपीज कैश दूं? आर यू यस सर। व्हाट? यस
आई एम सीरियस सर, प्लीज कैश पे कर दीजिए। अतर वहां से हट गया और मामा के रूम में आया। बब्बू अपने हाथ से गुंजन मामा को सूप पिला रही थी। इसमें थोड़ी ब्रांडी पा दे यार। मामा, ये क्या नौटंकी है? रिसेप्शनिस्ट कह रही है कि आपका हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड इनवैलिड है और अभी कैश पे करना होगा। वो तो कर दे पुत्र, टेंशन खाती। टेंशन कदी? अरे टेंशन की दादी हो गई है और पूछते हो टेंशन कदी? हमें पूरे 2 लाख रुपए जमा करने हैं। बब्बू के हाथ से चम्मच छूट गया। बहन जो पूरे अस्पताल का साल भर का खर्चा मुझसे वसूल करेंगे ये। अरे इसीलिए तो मैंने आते ही पूछा था ना कि इसमें क्यों एडमिट किया। अब भुगतो। अतर ने गुस्से में सारे पेपर्स बेड पर फेंक दिए। मामू और बब्बू भी चुप हो गए। अच्छा सुनो, उस जस्सी का नंबर दो, उससे बात करके पता चलेगा कि वो कौन जस्सी? केड़ा जस्सी? अरे वही जिसने आपको इंश्योरेंस दिया है। होता जक्की है यार। अरे हाँ हाँ जो भी हो, तो उसी का नंबर दे दो कंस महाराज, कृपा करो। अतर ने एक के बाद एक 10 बार उसको फोन मिला, पर उसने फोन नहीं उठाया। ये भी आपकी तरह फ्रॉड है क्या? फोन ही नहीं उठा रहा है। काके मेरी तरह तो है पर फ्रॉड नहीं, शराबी है। हल्ले से होके नहीं उठा होगा। तो एक काम करना, उस दिन कार होया। अच्छा, कहाँ उसका घर? यार वो तो चेता मैंने याद नहीं। तू उसको फोन करके पूछ लेना। 5 स्टेप पे ड्रेस मांग ले है। हाँ बिल्कुल, और वो ड्रेस मंगा के आपको पहना देता हूँ। अरे देवता, वो फोन नहीं उठा रहा, भूल गई क्या? और तो चुप कर गुंजे। ले पुत्र, मेरे को उसका कार्ड है। इसको फंसाने के बाद कुत्ती तो पुत्र मैडू भी झांसा दे रही सी। ले, इसमें देख ले। अतर ने देखा, ये जलंधर का ही एड्रेस था। एरिया भी वो जानता था, पर वहां डायरेक्ट जाने की बजाय वो पहले होशियारपुर के लिए निकला ताकि फ्रेश हो सके और अपनी बाइक उठा सके। बाइक से एड्रेस ढूंढना ज्यादा आसान था। इधर मैं और श्रेया गफर मार्केट पहुंच चुके थे। पार्किंग वाला हमारे सामने खड़ा था और उसके साथ में एक सिंगल पसली नाटा सा लड़का खड़ा था, जिसको देखकर लगता था कि जिस दिन आंधी आधी होगी उस दिन इसका मेट्रो का किराया बच जाता होगा। तू देखा देखा सा लग रहा है। राधेश्याम कॉलेज में चपरासी था तू? नहीं भाई, उधर अपना क्या काम, मैं तो इधर ही मस्त फोन खींचता हूँ। मुझे भी ऐसा लग रहा है जैसे पहले तुम्हें कहीं देखा है। तुम दोनों की फ्लर्टिंग बंद हो गई हो तो मोबाइल एक्सचेंज कर ले। अरे याद आया भाई, तुम तो वो हो ना जिसके आइटम के 2 फोन खींचे थे मैंने। क्या मजा आया था, पर साला एक्सीडेंट हो गया था। श्रेया ने मेरी तरफ देखा, मैंने कंधे उचका दिए। फिर पार्किंग वाले ने मेरी तरफ देखा, मैंने फिर से कंधे उचका दिए। हमें देखकर चेक कतरा बोला, क्या भाई तुमने बढ़िया बॉडी बना ली, फिर भी पहचान लिया मैंने तुम्हें। हा? तुम नहीं पहचान पा रहे या नई आइटम के सामने पहचानने की नौटंकी कर रहे हो? अरे तुमने हॉस्पिटल में मामू लोगों के सामने बोला था ना किसको मत मारो, याद आई? मुझे अचानक वो लड़का याद आया जिसने सुहानी का फोन छीना था। सुहानी ने भाग मिलकर भाग बनकर उसका पीछा किया था और जब वो सांस लेने के लिए रुकी थी तब इस साले ने पिंकी का फोन भी छीन लिया था। हाँ भाई साले तू? हाँ भाई मैंने सीधे हाथ से एक थप्पड़ दिया उसके गाल पे। हरामी साले, तब तुझे पुलिस से बचाया और आज तूने मेरे ही मोबाइल पार कर लिया। वो अपना गाल सहलाने लगा। बहुत जोर की लगी है भाई, पर मैंने थोड़ी चुराया तुम्हारा फोन, इस बहन के। वो गाली पूरी करने ही वाला था कि मैंने उसे आंख दिखाई। उसने श्रेया को देखा और समझ गया कि लड़की के सामने गाली नहीं देनी। इसने मेरे को 5000 रुपए में दीदी का फोन और तुम्हारा 2000 में बेचा था। कसम से कह रही हूँ, रोजी पे हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा। इनफ यार। ओ छोटू, हमें हमारे फोन दो। एंड यू ब्लडी कबाड़ी वाला, चोर, फ्रॉड, रास्कल। एक साथ इतनी सारी इंग्लिश गालियां सुनकर कबाड़ी वाला चौंक गया। तुम इसको इसके पैसे वापस करो, दैट्स इट। यही तो प्रॉब्लम है, पैसे है नहीं मेरे पास, खर्च हो गए। ऐसे कैसे खत्म होगा बे? तो कभी पुलिस को बुला के तुझे उस घर से बाहर निकलवाता हूँ। करवा दो, अब वैसे भी वो घर सेफ नहीं है। मैं उसी के फोन से पुलिस को कॉल करने वाला था, पर रुक गया। मैंने जेब कतरे से पूछा, तुझे
7,000 रुपए चाहिए। तब तो हमारा फोन देगा? ना भाई, कैसी बातें कर रहे हो? 7,000 रुपए क्यों लूंगा? थैंक गॉड। 10,000 रुपए लूंगा। प्रॉफिट भी तो कमाऊंगा ना भाई। मैंने फिर उसे मारने के लिए हाथ उठाया। मारना नहीं बता रहा हूँ। एक तो तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए इतना कम प्रॉफिट ले रहा हूँ, वरना अकेला आईफोन ही 15,000 रुपए से कम नहीं जाता। फिर उसका लॉक खुलवाने के लिए मैंने 2,000 रुपए अलग से दिए हैं। वो ही ले रहा हूँ। व्हाट? तुमने फोन का लॉक खुलवा दिया? दैट मीन्स सारा डेटा गायब। जेब कतरे ने मुंडी हिलाई ही थी कि अफशा ने उसे थप्पड़ मार दिया। जेब कतरा मेरी तरफ देखकर बेशर्मों की तरह हंसा। भाभी बहुत जोर से मारती है नहीं? इनकी बॉडी ना गर्म हो रही है, डॉक्टर को दिखा दो कहीं बुखार। जेब कतरे के गाल पर अलग थप्पड़ पड़ा।